Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Arina. Hello. हेलो. और बढ़ाओ क्या आवाज. हेलो. हेलो, हेलो.
हेलो। हेलो। चलिए, सभी का स्वागत है QNCL सीजन 5 के ग्रैंड फिनाले यानी कि सुपर संडे में सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। पहला मैच यानी कि लीग का आखिरी मैच, डू और डाई वाला मैच। दो टीमें अपनी नसीब आजमाती हुई अपने बहादुरी के साथ। आफाक की अगली गेंद और चित्तू का एक बड़ा स्ट्रोक है, देखना होगा। ताकत है क्या? जी बिल्कुल, ताकत यहाँ पर उतनी है कि 6 रन दे जाएगी। और 6 रन के साथ यहाँ पर एक खूबसूरत मैच हमारे और आपके बीच कुर्ला के ऐतिहासिक ग्राउंड यानी कि वीर संभाजी क्रीडांगन, नेहरू नगर के इस सरजमीन पर एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट यानी कि QNCL सीजन 5 की सुपर संडे की शुरुआत दो टीमों के साथ हमें देखने को मिल रही है, जहां पर जैनू TCC और उनका सामना है बूम बूम स्टार्स का। और बूम बूम स्टार के पहले बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज, जहाँ पर चित्तू मैन इन फॉर्म, एक मास्टर क्लास, एक एक्सपीरियंस से भरा हुआ खिलाड़ी जो आपको हमेशा अच्छी शुरुआत दिलाता है। और इस ग्राउंड में बहुत सारे हाफ सेंचुरीज आपको देखने को मिली है। आफाक जैसे गेंदबाज का यहाँ पर टेस्ट चल रहा है और सभी का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इस खूबसूरत से टूर्नामेंट के रोए रवा हमारे अब्दुल अजीज़ शेख साहब, साथ ही साथ हमारे डेमो इमरान कुरैशी साहब, हमारे साजिद भाई, राशिद भाई, बाबा ग्रुप, रहीम भाईजान और सभी क्रिकेट प्रेमियों का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि कुर्ला कुरैश नगर की सरजमीन पर क्रिकेट को गुलजार करने का काम यहाँ पर करते हुए हमें सभी नजर आए। कैप्रिकॉन है ना, कैप्रिकॉन थोड़ी ना है, हमारे यार। चलिए, अरबा ने भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, देखना होगा कवर्स की दिशा में, लेकिन खिलाड़ी है। अच्छी फील्डिंग। 1 रन के साथ स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 19 रन। 1 ओवर 4 गेंदों के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा थमा हुआ स्कोर हमें नजर आ रहा है, लेकिन जहां से आँख खुली वहीं से सवेर, आप देखना होगा कहां से एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी बुम बुम स्टार्स के बल्लेबाजों को। शाहरुख अपनी राजधानी पे हमें नजर आ रहे हैं, टीम के ओनर। हो इस बार स्टाइलिश शॉट खेला है, कलाइयों को घुमाया है और कवर्स और पॉइंट के बीच में से वन बाउंस इनटू द फेंस। 4 रन यहाँ पर मिलता हुआ चित्तू अपने लय में अब नजर आते हुए। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला, अनोखे स्ट्रोक्स अगर आपको देखने हैं तो आपको लेजेंड्स प्लेयर के बल्ले से देखने को मिलेगी, मास्टर क्लास आपको देखने को मिलेगा, मास्टर पीस आपको देखने को मिलेंगे। और चित्तू उन मास्टर क्लास, मास्टर पीस में से एक बहुत ही खूबसूरत खिलाड़ी है। जब खेलता है तो बिल्कुल पूरी टेक्निकलिटीज़ के साथ खेलता है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, और उसमें से एक शॉट अभी हमने देखा। हाँ, फिर से इस बार मिस टाइम स्ट्रोक खेला है, इस बार मौका है और कैच यहाँ पर ले लिया है, बिल्कुल वॉलीबॉल का सेट करके फिर अपना बेस्ट किया और एक अच्छा कैच यहाँ पर लिया और बड़ी विकेट, बड़ी मछली यानी कि चित्तू जैसे बल्लेबाज को चारों खाने चित किए यहाँ पर गेंदबाज ने। आखिर जो एक रिवेंज चाहिए था वो रिवेंज यहाँ पर लिया है, जो विकेट चाहिए तो विकेट यहाँ पर लिया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 23 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट। और कल के हीरो जिन्होंने मैच को ऑन करने का काम किया था यानी कि राशिद, अब हमें नजर आएंगे इन एक्शन। कल पॉइंट का वो सिक्सर और आते पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके अपनी टीम को एक अच्छी राह दिखाने वाले बल्लेबाज हमें नजर आएंगे राशिद करामाती, जिन्होंने कल करामती पारी खेली थी और साजिद के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बन पाई थी और साजिद के प्रेशर को रिलीज़ करने का काम किया था। एक ऐसे खिलाड़ी और सुपर फिट खिलाड़ी है, काफ़ी इंस्पायर करने वाले खिलाड़ी। आप उनके अगर फिजिक्स को देखें तो बिल्कुल एक प्रॉपर डैशिंग, स्टाइलिश और उतने खूबसूरत भी है। एक परफेक्ट खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये अफगानिस्तान से खिलाड़ी आया। चलिए, कहीं ना कहीं जैनू TCC के जो आइकॉन है वो भी अभी हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि प्रदीप उर्फ मामा। और कलाम की इस गेंद को बड़ा स्ट्रोक में कन्वर्ट किया है, दंदनादेदार, दर्जेदार, अरबाब का था ये ख्वाब।
कि बड़े शॉट लगाने हैं, और वो बिल्कुल अरबाब ने एक मुश्किल सवाल का दिया जवाब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेला, एक खूबसूरत शॉट जो था बिल्कुल लाजवाब, और एक अच्छा स्ट्रोक। कलाम जैसे गेंदबाज के गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आप लगाते हैं पहली गेंद पर, तो ये बताता है कि आप कौन से हौसले के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरे हौसले की उड़ान यहाँ पर देखने को मिली है, खूबसूरत स्ट्रोक भी यहाँ पर देखने को मिला है, और कलाम को आते ही सलाम किया है यहाँ पर अरबाब ने। तो अच्छा स्ट्रोक। और जैसे अगर बात की जाए तो क्यूएनसीएल सीजन 5 का ये लीग का आखिरी मैच है और डू और डाई वाला मैच है, और इसके बाद सीधा शुरुआत हो जाएगी सुपर 8 के मैचेस की। यहाँ पर सुपर 8 की सभी टीमें हमें आमना सामना करती हुई नजर आएगी। ओहो, ये अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल थी, थोड़ी सी लेंथ को पीछे खींचा था इस बार। इससे पहले गेंद स्लॉट में कन्वर्ट हुई थी, और स्लॉट पे एक बड़ा स्ट्रोक और बड़ा शॉट हमने देखा था। लेकिन उसके बाद कलाम, यानी कि कैसे गेंदबाज है जो वापसी करना जानते, एक बेहतरीन गेंदबाज है, और अपने टीम सैनू टीसी के सबसे बेहतरीन गेंदबाज, स्ट्राइक गेंदबाज है, उन्हें पता है कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है। लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद जाती हुई, और अंपायर इस बार अपने दोनों हाथों को काफ़ी बाहर निकाल कर, जितनी गेंद बाहर थी उतने ज़्यादा बाहर हाथ में देखने को मिला। वाइट की गेंद भी देखने को मिली। एक एक्स्ट्रा रन मिला है, और इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 30 रन, 30 रन। ओहो, स्विंग एंड अ मिस, बहुत ही अच्छी गेंद थी, बल्ले के करीब से ये गेंद घर घर करके घूमती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई, और इमरान की तारीफ करनी होगी, विकेटों के पीछे जबरदस्त विकेट कीपिंग यहाँ पर करते हुए। सुबह के क्षेत्र में कैच भले उनके हाथ से छूटा था, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल चांस थी, थोड़ा टफ चांस था, लेकिन उस तरह के कैचेस इमरान ने बहुत बार लिए है। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा बैक ऑफ लेंथ का सही इस्तेमाल किया है, और उतना ही उमदा स्ट्रोक लॉन्ग द कारपेट, और उतनी ही बेहतरीन फील्ड यहाँ पर एडजस्ट किया। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई ज़रूर थी, लेकिन उससे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा नहीं है। एक रन मिला, और इमरान ने ये कहा कि भाई साहब थोड़ा आराम से, ना प्रेशर लेकर फील्डिंग ना करें। हम जानते हैं प्रेशर मैच है, डू और डाई वाला ये मैच है। और अब राशिद हमें नजर आएंगे अब स्ट्राइक करते हुए, यानी कि पहली गेंद है जो फेस करते हुए नजर आएंगे। कल अगर बात करें तो पहली गेंद सीधा डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल करके खेला गया वो स्ट्रोक था। ओह, फिर से अच्छा स्ट्रोक, लेकिन सीधा आफाक के हाथों में, मुश्किल में अरबाब अकेले अकेले निकल पड़े थे, रन था नहीं वहां पर। बहुत अच्छी फील्डिंग और बड़ी विकेट यहां पर मिलती हुई, अरबाब के पास नहीं था जवाब। अब बिल्कुल राशिद के पास इसका जवाब है ही नहीं, और इसका जवाब तो यही है ना, आपको दौड़ नहीं लगानी, आपको गेंद को देखना है। क्योंकि अगर राशिद जैसे बल्लेबाज की बात करें तो वो भी सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बेहतरीन बल्लेबाज है। आप रनआउट के रूप में तो अपनी विकेट देना नहीं चाहेंगे, यहाँ पर रनआउट के रूप में विकेट आई है और बड़ा झटका लगा है, और रनआउट की विकेटें सबसे ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन बहुत ही अच्छी, और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन भी हमें कल साझा किया था साजिद ने, कि इनके टीम में सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्मर स्पिनर को अगर टैकल करने का अगर कोई सबसे अच्छा बल्लेबाज है तो वो राशिद ही है। लेकिन एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है बूम बूम स्टार्स को, बूम बूम स्टार का एक सितारा टूटा है रनआउट के रूप में। लेकिन राशिद अभी भी स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे, अलॉन्ग द कारपेट खेलना चाहते थे। तारीफ करनी होगी वहां पर अफाक की उस फील्डिंग की, जबरदस्त फील्डिंग थी। हाँ, ये देखिए, ये इसीलिए जाने जाते हैं, ये स्पेशलिस्ट है अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म स्पिनर। लेफ्ट आर्म स्पिनर की गेंदों को थोड़ा सा इंतजार करके परफेक्ट बल्लेबाज की तरह एक बड़ा प्रहार किया है कवर्स के ऊपर से। एक 6 रन यहाँ पर आता हुआ फिर से राशिद का ट्रेडमार्क स्ट्रोक, और स्कोर हो जाएगा
3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन। चलिए 37 और एज ए इम्पैक्ट प्लेयर हमें नजर आएंगे आइकॉन इन होते हुए जेनू टीसीसी के आइकॉन जिन्हें मिस कर रही थी जेनू टीसीसी, अब वो हमें यहाँ पर फाइनली इन एक्शन नजर आएंगे। चलिए इम्पैक्ट प्लेयर बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्ट्रोक के साथ उस ओवर की समाप्ति वहां पर की थी और अरबाब को मेरे ख्याल से वो जवाब दिया था कि देखिए अरबाब आपने दौड़ नहीं लगानी थी क्योंकि वहां पर रन था नहीं, और मैं एक अच्छा बल्लेबाज भी आप भी जानते हैं, और एक अच्छा स्ट्रोक उसके बाद खेलते हुए नजर आए। कि राशिद की यही पहचान है कि मानसिकता पे चोट आती नहीं है, प्रेशर में खेलते नहीं है, एक पॉजिटिव प्लेयर है और पॉजिटिव इंटेंट के साथ ही बल्लेबाजी और क्रिकेट खेलते हुए हमेशा नजर आते हैं। अब चौथा ओवर हमें नजर आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर साहिल, इस ग्राउंड का एक और एक होनहार, एक बहुत ही चहीता खिलाड़ी, इसके हाथों में गेंद है द डाई हार्ट फैन ऑफ ओमकार देसाई, और माज माज भी पूरे तैयार होकर यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि उनकी टीम पहले सबसे पहले क्वालिफाई यहाँ पर कर चुकी थी, तो इसके बाद उनका ही मैच है, तो पूरी जर्सी में नजर आ रहे एसएसके के। और अगली गेंद हाथ खोलने का मौका जरूर मिला लेकिन गेंद हवा में है, प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, प्लेसमेंट भी सही थी रही लेकिन वहां पर कलाम की अगर बात करें तो नहीं, कलाम नहीं है वो, एक आसान सा कैच था वो, लेकिन वो कैच को जज नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, और एक जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को, और साथ ही साथ 2 रन भी मिल गए। इरफान इरफान की अगर बात करें वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है, एक जबरदस्त फील्डरों में से एक ऐसे फील्डर है, और ऐसे फील्डर का कैच वहां पर जिस खिलाड़ी ने छोड़ा वो उन्होंने तो यहाँ पर साबित कर दिया कि इज नॉट अ बेस्ट फील्डर। लेकिन इरफान के पास एक मौका मिला है, देखना उस मौके को बनाते हुए क्या नजर आएंगे। फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला जहां पर इरफान फील्डिंग करते हैं, बिल्कुल उसी जगह पर खेला, लेकिन गुड्डू किंग है वहां पर, और किंग है तो किंग की वहां पर बादशाहत है, थ्रो थोड़ा सा जरूर खराब। चले गई ना, अगर थ्रो जाकर बल्ले पर लगी थी, इसके चलते दूसरा रन। और गुड्डू किंग जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी फील्डिंग, वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड है, और ये सारे खिलाड़ी बताते हैं कि किस तरह की फील्डिंग करनी, क्योंकि ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र में हमने देखा उनका दबदबा, जबरदस्त खिलाड़ी अपने वक्त के, आज थोड़ा सा फॉर्म से जरूर जूझ रहे लेकिन कुल्ला बिग बैश लीग में अपनी बादशाह तो उन्होंने दिखाई थी। इस बार फिर से गुड्डू किंग की तरफ खेलेगी, ये स्ट्रोक है, देखना होगा, वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड है और आइकॉन है, और आइकॉन इस तरह की कैचेस छोड़ेगा नहीं, और राशिद जैसे बल्लेबाज की पारी यहाँ पर दम तोड़ती हुई गुड्डू किंग के हाथों में, और एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, गुड्डू ने बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर लिया है। चलिए बड़ा झटका यहाँ पर लगा और नए बल्लेबाज हमें नजर आएंगे इन एक्शन। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली नाम ही काफी है, एक चैंपियन नाम है। यहाँ पर 1980 के दशक में अगर बात की जाए तो सबसे मशहूर बॉक्सर और सबसे डेंजरस बॉक्सर यानी कि मोहम्मद अली, और अली एक ऐसा नाम जो लेते ही अलग सी एक अंदर ताकत आ जाए, तो मोहम्मद अली यहाँ पर बल्ला लेकर आए हैं और मोहम्मद अली नाम के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर तारीफ करनी होगी साहिल की इस गेंद की, जहां पर उन्होंने देखा कि ऑफ साइड के राशिद ऑफ साइड का राजा था, जिस तरह से राशिद करामती खान को भी देखा गया कि ऑफ साइड में बहुत अच्छे अच्छे शॉट लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से राशिद भी अच्छे स्ट्रोक लगाते हैं ऑफ साइड में, तो ऑन साइड में खेलने के लिए मजबूर किया था। और फिर से यहाँ पर मिडिल स्टंप पर गेंद थी और क्या बात है, जबरदस्त किंग, जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर करते हुए गुड्डू, जितनी तारीफ की जाए उतना कम, जो कर सकते हैं वो यहाँ पर किया है, और स्टार्स क्या होते, स्टार्स की चमक क्या होती है वो यहाँ पर अपनी फील्डिंग से भी उन्होंने दिखाया है, सुर्खियां यहाँ पर बटोरते हुए यकीनन 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं, और फुटबॉल का जो टैलेंट है ना वो भी उनके अंदर है, वो भी देखने को मिला है। फिर से लेग स्टंप पर गेंद जरूर थी, उसे पैर पर लगी, देखना होगा, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी लेकिन बैकअप था नहीं कोई वहां पर, इसलिए साहिल ने वो
डायरेक्ट हिट लगाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। जहाँ पर अगर बात करें राशिद की विकेट आने के बाद, यहाँ पर रनों पर अंकुश लगाया है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान जरूर किया है। बुम बुम स्टार्स के दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है। बिल्कुल क्रैम करा रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाजों को, ना ऑफ साइड में हाथ खोलने का मौका दे रहे हैं, ना ऑन साइड पे हाथ खोलने का मौका दे रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, लेंथ का इस्तेमाल किया था। ऑफ साइड की गेंद थी, ऑन साइड पे खेला है। गुड्डू किंग वहाँ पर मौजूद है और काफ़ी बिजी भी है, और वो बता रहे हैं कि बिजी रहना मुझे पसंद है। और ओवर की समाप्ति हो जाएगी। ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन है, 44 रन है स्कोर कार्ड पर। और आखिरी ओवर अब देखना होगा, कहीं ना कहीं अपने आइकॉन यानी कि प्रदीप के साथ जाना चाहेंगे। प्रदीप हालांकि बात करें तो एक ऐसे गेंदबाज है जो लेग कटर मास्टर है। लेग कटर करने की महारत उन्होंने दिखाई है। 6.5 फुट का ये खिलाड़ी है, लेकिन प्रतिभा उसकी उस 6.5 फुट के कद से भी ज़्यादा है। और कल अगर बात करें तो दूसरे मैच में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए कैप्रिकॉन्स ने उन्हें हाथ खुलने का मौका दिया नहीं था। 4 ओवर तक उन्हें बांधे रखा था। 5वें ओवर्स में उन्होंने हल्ला चढ़ाया जरूर था। वहाँ पर अल्तू जैसा गेंदबाज हमें नजर आया था, लेकिन 100 सोनार की थी, 1 होनार की थी। यानी कि अल्तू अंडर 19 का एक ज़बरदस्त खिलाड़ी, उसने फिर वो 2-3 गेंदे, पहले 3 गेंदों पर 3 सिक्सर जरूर आए, लेकिन उसके बाद कमबैक किस तरह से किया जाता है इस अंडर 19 के खिलाड़ी ने भी दिखाया था। ओ प्रदीप आते, ओ माय गॉड, प्रदीप जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं प्रदीप सुबह सुबह नाश्ता करके हाथ साफ किया नहीं था उन्होंने, लेकिन 4 रन यहां पर साफ हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो अगर मेरे ख्याल से शायद अगर बड़े स्ट्राइक पर होते तो ये नो नहीं मिलती, लेकिन अगर इरफान जैसा बल्लेबाज है तो ये नो गेंद मिली, यानी कि फ्री बी की गेंद भी मिलेगी, फ्री हिट की गेंद मिलेगी। जी बिल्कुल, अंपायर ने यहाँ पर इशारा कर दिया है। इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल उछाल लेती हुई गेंद थी। इस बार सही लेंथ का चुनाव किया था, और कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ियों के लिए थोड़ी सी, सभी गेंदबाजों के लिए विकेट थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन मेरे ख्याल से बड़े के लिए ये विकेट उतनी लंबी नहीं है, क्योंकि इससे पहले का जो भीमर हमने देखा वो बहुत ज्यादा ऊंची गई थी। ये महारत है। सटीक यॉर्कर अपने तरकश में रखते हैं, और तरकश से एमडी अली यानी कि मोहम्मद अली वो यहाँ पर चारों खाने जीत करके डगआउट का रास्ता दिखाया, क्लीन बोल्ड किया है, और किलिया किलिया से बिखेरते हुए डेथ ओवर स्पेशलिस्ट की भूमिका यहाँ पर निभाते हुए। डेथ ओवर जब आप करते तो आपके पास यॉर्कर सटीक होना बहुत जरूरी था। अब आएंगे तबरेज। अब आए तबरेज। ओ इस बार अच्छी गेंद है, इस बार परफेक्ट बॉल है, फिर से जबरदस्त ब्लॉक होल में गेंद है, बल्लेबाज को ब्लॉक किया है, शॉक किया है, और रिकवरी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहली नो गेंद आई थी उसके बाद की जो रिकवरी है वो किस तरह से की जाती है वो यहाँ पर बता रहे हैं। इस बार लेंथ का इस्तेमाल किया, क्या हुआ, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, मानसिकता को जकड़ा है, पैरों को पकड़ा है, और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए मामा, क्यों उन्हें आइकॉन कहा जाता है, क्यों प्रदीप अपनी टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। और इस बार मौका है इमरान, तबरेज, तबरेज आउट होंगे। तबरेज यहाँ पर कहीं ना कहीं देख रहे थे कि मेरे साथी सेफ है या नहीं, लेकिन ये चीज़ भूल गए कि उन्हें भी सेफ होना है। पहले डेंजर जोन में कूदते और रनआउट होकर डगआउट की तरफ जाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी कमबैक, बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक वहाँ पर देखने को मिला। इस ओवर में अगर बात करें तो मैच 6 रन आए अभी तक। यानी कि रन 50 पर थमा हुआ ही है, वो भी एक 9 पर चौका आया था, वो भी 22 के। ये इरफान की अगर बात करें, बड़े शॉट नहीं भी खेले, लेकिन गेंद बल्ले पर ले रहे हैं। 1 रन यहाँ पर लिया है, और
चलिए पहले बल्लेबाजी करते हुए बूम बूम स्टार्स संघर्ष की कहानी यहाँ पर लिखते हुए नजर आए, क्योंकि 52 रन किए। अब इन 52 रनों को किस तरह से डिफेंड करेंगे ये देखना है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बूम बूम स्टार्स ने 52 रनों का लक्ष्य यहाँ पर खड़ा किया। आप देखना होगा 52 रनों को किस तरह से रोकते हुए नजर आएंगे, किस तरह से डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज, सलामी जोड़ी हमें नजर आएगी। आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। अब्दुल्ला पहले मैच के हीरो, एक जबरदस्त अंडर 19 का एक जबरदस्त खिलाड़ी है, और इसका जलवा भी हमने देखा था पहले मैच में, और उनका साथ देते हुए इस ग्राउंड का और एक खूबसूरत सा ओनर खिलाड़ी, जिसके अंदर पूरा कुर्ला और कुरेश नगर ओमकार देसाई जैसा बड़ा खिलाड़ी देखता है, ढूंढता है। तो उसी तरह से हमें साहिल नजर आएंगे अब पारी की शुरुआत करते हुए। यानी कि कल के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों ही आइकॉन्स के बल्ले उतने ज्यादा चले नहीं थे, लेकिन बदलाव बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव प्रकृति का नियम है, और वही यानी कि चीजों को अगर हासिल करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो यहाँ पर तरीका बदला है, इरादा नहीं बदला है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट है क्यूएनसीएल सीजन 5 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, डू और डाई वाला ये मैच है। और साहिल हमें स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अब्दुल्ला बाएं हाथ का अंडर 19 का एक मायना सा बल्लेबाज, एक हार्ड हिटर, एक क्लासिकल बल्लेबाज है। और वहीं हमें राइट हैंडर बल्लेबाज यानी कि साहिल नजर आएंगे स्ट्राइक करते हुए। गेंद यहाँ पर थमाई जाएगी राशिद के कांधों पर। विकेटों के पीछे चित्तू। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर है, ज्यादातर खिलाड़ी दायरे के अंदर है, और जितने रन बनाए उसके लिए पावर प्ले की जंग अब यहाँ पर जीतना गेंदबाजों के लिए, बुम बुम स्टार्स के लिए जरूरी है। और पहली गेंद सिर्फ स्लाइस किया है, मौका है, और पहली गेंद पर बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ गोल्डन डक का शिकार होते हुए दुविधा में, यानी कि दो सोच में खेला गया ये स्ट्रोक, यानी कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और हल्के हाथों से खेलना भारी पड़ा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कैच, एक जबरदस्त कैच है। उड़ता हुआ खिलाड़ी, फ्लाइंग खिलाड़ी मोहम्मद अली, क्या बात है। मैंने कहा ना कि नाम ही काफी है, ये महुआ है, ये उड़ता हुआ कौवा भी पकड़ ले। बहुत जबरदस्त कैच यहाँ पर लिया है, बेहतरीन कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैच। अपने गेंदबाज और अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने वाला ये कैच। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टार्ट की जरूरत थी बुम बुम स्टार को, और वही पॉजिटिव स्टार्ट यहाँ पर मिली है। साहिल जैसा बल्लेबाज बहुत ही सस्ते में पहली गेंद पर गोल्डन डक का शिकार होता हुआ नजर आया।
अब आएंगे गुड्डू किंग। संघर्षों भरी कहानी यहाँ पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मैच में विनिंग स्ट्रोक जरूर खेला था, लेकिन दूसरे मैच में थोड़े से नाकामयाब साबित हुए थे। लेकिन अब देखना होगा यहाँ से, जो हो गया वो तो हो गया। अब यहाँ से जहाँ से आँख खुले वहीं से सवेरा है। और फिर से इस बार स्लाइस किया, देखना होगा। खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है, जबरदस्त फील्डिंग। इतना आसान होता नहीं इस तरह की गेंदों को पकड़ लेना, इसे रोक लेना, ये अपने आप में कामयाबी। अब जाकर खाता खुलेगा। दूसरी गेंद पर गुड हुकिंग और टीम जैनो टीसीसी का 52 रनों का लक्ष्य का पीछा यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अब अब्दुल्ला के बल्ले की टेस्ट तो यहाँ पर पहले मैच में हो चुका था। जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, लाजवाब बल्लेबाजी की थी, सुपर स्ट्राइकर में नजर आया था। बाएं हाथ का एक पावरफुल बल्लेबाज क्या होता है वो हम देखते हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों में, लेकिन ये अंडर 19 का खिलाड़ी वो दर्जा, वो रुतबा रखता है अपनी बल्लेबाजी में। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। राशिद, यानी कि राशिद करामाती के हाथों में गेंद यहाँ पर दी गई और पहली गेंद पर विकेट लेकर उन्होंने अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दी है। तो अब देखना होगा यहाँ से अब्दुल्ला, ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओह, सही समय पर पैर बीच में आ गया, वरना गिल्लियां किल्लियां सब बिखरती हुई नजर आती है। लेकिन क्या खिलाड़ी है, जबरदस्त खिलाड़ी है, बेहतरीन ये गेंदबाज है। राशिद एक अच्छी टीम को शुरुआत दिलाना जानता है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी है। इसलिए इंग्लिश में वो कहावत है ना कि इंटेंट एंड कमिटमेंट इज द ओनली ट्रीटमेंट टू फाइट अगेंस्ट योर फियर टू अचीव योर गोल। और ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है राशिद करामाती से। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर की है, चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टम्प्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर सही समय पर अब्दुल्ला का पैर नहीं आता तो विकेट किल्लियां किल्लियां सब बिखर जाती। इस बार फिर से एक अलग ही शॉट खेला, देखना होगा। खतरे के निशान पर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। गुड्डू के कॉल का सम्मान यहाँ पर दिया है और अपनी जान बचाई, अपनी विकेट बचाई, और अच्छा कॉल और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग यहाँ पर करते हुए राशिद करामाती की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ बूम बूम स्टार। बूम बूम स्टार का एक सुनहरा स्टार है, एक जबरदस्त स्टार है जिसकी चमक हमें देखने को मिल रही है इस मैच में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, रनों पर अंकुश लगाया है, हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है। गुड्डू जैसे बल्लेबाज ऑलरेडी थोड़े से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए मुश्किल का सबब बने। लेकिन ये खराब बॉल है और विकेट कीपर को कुछ समझ आई नहीं है। और कहीं ना कहीं बल्ले का बाहरी कड़ा लिया है। ठीक है, ठीक है। इस बार क्या अच्छी फील्डिंग है, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर। शालू कप्तान ओनर, अच्छी फील्डिंग है। उन्हें पता था, मेरे ख्याल से अगर डाइव लगा सकते थे, जिस तरह से कल शाहरुख ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच लिया था, एक अनोखा कैच लिया था, उसी तरह से शानू भी एक कैच ले सकते थे। लेकिन शाहरुख को आप देख सकते हैं बिल्कुल काफी गहराती हुई सोच में हमें नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब भी हमें नजर आ रहे हैं। चलिए, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 8 रन। इससे पहले यानी कि 5वें गेंद पर जो बल्ले का कड़ा लगकर चौका गया था, तो उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ओवर में रनों का गुलजार हमें देखने को मिला। लेकिन पहली गेंद पर विकेट आई थी और आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ ही ओवर समाप्त हुआ है। 8 रन आए हैं और अभी भी मैच बना हुआ है, यानी कि अभी भी 44 रन चाहिए 4 ओवर में, यानी कि 11 का रिक्वायर्ड रन रेट है। अब उस 11 के रिक्वायर्ड रन रेट को क्या बढ़ाते हुए नजर आएंगे गेंदबाज। साजिद के हाथों में गेंद है, यानी कि अपनी टीम के दूसरे ऑलराउंडर का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जिन्होंने कल एक क्लासिकल बल्लेबाजी की थी और अंडर 19 के खिलाड़ी को, अर्श को सिखाया था कि किस तरह से गेंदबाजी की जाती है, खराब गेंदों का क्या परिणाम होता है वो भी दिखाया था उन्होंने। फिर से इस बार गेंद ऊंची है,
नीचे राशिद कराम आती है और करामाती हमेशा काम आती है। और क्या कमाल का कैच यहाँ पर लिया है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। एक ऐसा खिलाड़ी है जी, बिल्कुल हर फन मौला खिलाड़ी है जिसके पास हर फन है और हर फन में बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी है। और एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। अब्दुल्ला बैक टू डगआउट जाते हुए नजर आएंगे। कैसी गेंद जिससे ग्राउंड के बाहर जानी चाहिए थी, उस गेंद पर बल्लेबाज बाहर जाता हुआ नजर आया। लेकिन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिला फिर से हमें साजिद और राशिद का। राशिद क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी करता है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करता है, गेंदबाजी करता है, गेंदबाजी क्रम को ताकत देने का काम करता है। जब फील्डिंग पर जाता है तो टीम को बिल्कुल ताकत देने का काम करने वाला ये खिलाड़ी है। ऑलराउंड परफॉर्मर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ कुर्ला जो हमें देखने को मिलता है राशिद। चलिए आता एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके सामने आप नहीं कर सकते खता, और कल 6 रन के साथ इन्होंने खोला था अपना खाता। एक ऐसे बल्लेबाज है तो इंपॉर्टेंट मैच है ना कि इस मैच में एक मोड़ यहाँ पर देखने को मिला है, एक और एक ट्विस्ट देखने को मिला है। अब्दुल्ला जो कि पहले मैच के हीरो थे वो हमें डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आए। अब जिम्मेदारियां यहाँ पर गुड्डू किंग और अता के कांधों पर है और साजिद के हाथों में गेंद है। इस बार फिर से एडजस्ट किया, अपना सिग्नेचर स्ट्रोक खेला है ऑन साइड की दिशा में। वन बाउंस इनटू द हैंड्स ऑफ अ फील्डर अकॉर्डिंग टू फील्ड, यानी कि उन्हें पता है कि अता ज्यादा स्ट्रोक कहां पर खेलते हैं और कहां पर कर सकते हैं वो खता। एक खता वाली गेंद की जरूर थी लेकिन उतना पावर जनरेट किया नहीं कि खिलाड़ी के हाथों में वो गेंद जाए। लेकिन 1 रन के साथ यहां पर आगे बढ़ती हुई टीम। फिर से इस बार गुड्डू किंग ने बैठक लगाया, गेंद हवा में है, जहां खुद खड़े रहकर कैच लिया था वहीं पर कैच आउट होते हुए नजर आए। और एक अच्छा कैच यहां पर लेते हुए और एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ। गुड्डू किंग ने बल्ले का दिखाया था स्विंग, गेंद को अता किया जरूर था विंग, लेकिन वो इतने ताकतवर विंग्स नहीं थे और सीधा दम तोड़ती हुई पारी। एक अच्छा कैच, एक बेहतरीन कैच और एक मोड़ हमें देखने को मिलता हुआ, यानी कि एक मॉन्स्टर मोड में बल्लेबाज ने खुद को स्विच जरूर किया था गुड्डू किंग, लेकिन अब उन्हें डगआउट की तरफ जाने पर मजबूर किया। खूबसूरत से कैच ने, अच्छे कैच ने, जहां पर गुड्डू ने 2 कैचेस पकड़े थे, बिल्कुल वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड हमें नजर आए थे। उसी तरीके से यहाँ पर गुड्डू की तरह सुरक्षित नहीं थे, लेकिन जितना सुरक्षित होना चाहिए उतने सुरक्षित थे, क्योंकि गुड्डू जैसे किंग यानी कि आइकॉन की विकेट अगर आपको दिला दे तो वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक और सबसे अच्छा कैच, बेहतरीन कैच। क्योंकि आइकॉन्स की जो कैचेस होती है उसका प्रेशर अलग होता है और वो प्रेशर यहाँ पर ऑब्जॉर्व करके बहुत ही खूबसूरत कैच लिया और अपनी टिकट को, अपनी टीम को एक ताकत दी है। अब आएंगे प्रदीप। हाँ बिल्कुल, यानी कि पहली गेंद पर विकेट आई, फिर 1 रन आया, फिर विकेट आई, यानी कि 3 गेंदें हो चुकी है और स्कोर की अगर बात करें तो 9 रन है। तो अच्छा ओवर अब तक अगर बात करें साजिद की और उतनी अच्छी फील्डिंग बुम बुम स्टार के फील्डर्स की। स्विच हिट के साथ यहाँ पर शुरुआत की है, देखना होगा क्या ये कैच होगी। जी नहीं, ये खिलाड़ियों के बीच ये गेंद गिरेगी। बहुत ही कमाल की फील्डिंग और बहुत ही अच्छा सेफ है, बहुत ही जबरदस्त सेफ वहां पर हमें देखने को मिला और 2 रन भी देखने को मिला यहाँ पर। क्योंकि मामा की अगर बात करें वन ऑफ द बेस्ट रनर नहीं है, काफी ज्यादा बिजी रनर नहीं है, इतना तेज रनिंग नहीं करते, इसलिए आता नहीं खता करना चाहते थे, लेकिन एक अच्छा कॉल दिया वहां पर प्रदीप ने जिसके चलते 2रा रन यहाँ पर मिला है। फिर से क्या बात है, यहाँ पर पकड़ लिया। यानी कि अगर बात करें तो प्रदीप जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर पकड़ लिया कि उन्हें अगर कोई गेंद, एक ऐसी गेंद है जो उन्हें रोक सकती है, वो है बिल्कुल सटीक यॉर्कर, यानी कि लो रहती हुई गेंद पर प्रदीप उतना बड़ा स्ट्रोक लगा नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले देखो एडजस्ट किया था, उन्हें पता था कि पुलर लाइन की गेंद आएगी तो रिवर्स शॉट उन्होंने जरूर खेला था, लेकिन इस बार बिल्कुल सही लाइन थी और बल्लेबाज जब तक कि डक करते गेंद निकल गई है। ये बल्ले के पास गेंद नहीं करने का, यॉर्कर को मिस नहीं करने का, यॉर्कर को मिस करेगा तो महंगा पड़ेगा। और प्रदीप यहाँ पर 6 रनों का दीप जलाकर इस ओवर को बड़ा कर देंगे, यानी कि इस ओवर में भी 9 रन आ गए।
और 9 रन के साथ यानी कि स्कोर हो चुका है 17 रन, 17 रन। 17 18 गेंदे 35 रनों की जरूरत है। क्या बात है, स्कूल जाता है मेरा भाई अल्तमश, फटाफट कैलकुलेट कर लिया। अब 18 गेंदे 35 रनों की जरूरत है। अब देखना होगा यहाँ से किस तरह से मैच को लेकर चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हर ओवर में एक बड़ा हिट आपको फिर से मैच में वापसी लाती है। और इतना बड़ा टोटल है नहीं, लेकिन उससे बड़ा बनाने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर बूम बूम स्ट्राइकर्स के गेंदबाज और उनके फील्डर का भी अच्छा साथ मिला है। और फिर से राशिद के हाथों में गेंद, पहले ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। साहिल जैसे बल्लेबाज को पहले गेंद पर डगआउट का रास्ता दिखाया था, मैच 8 रन दिए थे और मैच में पकड़ अपनी बनाई थी। और उसके बाद दूसरा ओवर भी तारीफ करनी होगी साजिद की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, विकेट हासिल की गुड्डू किंग की और अब्दुल्ला जैसे बल्लेबाज की विकेट अपने नाम करने के बाद। लेकिन आखिरी गेंद पर थोड़ी सी खता जरूर की थी, गलती की थी, जिसकी भरपाई यहाँ पर 6 रन से चुकानी पड़ी थी बूम बूम स्टार को आखिरी गेंद पर। अब 18 गेंदे 35 रनों की जरूरत है और टीवीसीबी में हमें हमारे आशिम भाई खेलते हुए नजर आएंगे। पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत की है राशिद ने। इस बार देखना होगा, मौका है, हल्के हाथों से मिस टाइम स्ट्रोक था, अता ने कर दी खता, गलत हाथों में मार बैठे और एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ, चौथी विकेट यहाँ पर गवाती हुई जैनू टीसीसी। मोहम्मद अली वन ऑफ द स्पेशलिस्ट फील्डर है वहां पर, और हमने देखा कि जहां पर वो खड़े वहां पर 2 कैचेस उन्होंने पकड़ी है। और अब हमें नजर आएंगे इस ग्राउंड की आन बान और पहचान, यानी कि इमरान खान अब संभालेंगे कमान। मैच को करना है आसान, क्योंकि अता एक ऐसा बल्लेबाज था जो एक बहुत ही बेहतरीन संकट मोचक एक ऐसा बल्लेबाज था, लेकिन वो डगआउट की तरफ जाता हुआ नजर आया है और विकेटों की तरफ हमें इमरान खान नजर आएंगे। इस ग्राउंड के बादशाह, इस ग्राउंड की एक बहुत बड़ी पहचान हमारे इमरान खान, एक बेहतरीन सुपर स्टाइलिश प्लेयर भी है और अब मौका भी है, यानी कि फिर से अपनी पहचान दिखाने का मौका है। वन ऑफ द लिविंग लेजेंडरी है, वन ऑफ द क्लास प्लेयर है और अब एक्सपीरियंस और आइकॉन दोनों साथ में रहकर देखना होगा। यानी कि अगर बात करें तो एक्सपीरियंस की यहाँ पर जरूरत है और दोनों ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज हमें नजर आएंगे। यानी कि एक्सपीरियंस इज द ओनली बेस्ट टीचर इन योर लाइफ, जो आपको सही राह दिखाने का काम करती है। और इसी तरह से अब यहाँ से एक सही राह दिखानी होगी, कि मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं है, इतना बड़ा टोटल है नहीं। और इस बार सीधे बल्ले से क्या बात है, लेकिन द सुपर कैच, द सुपर बॉय, द सुपर कप, क्या जबरदस्त का कैच, बेहतरीन कैच, कैच ऑफ द मैच नहीं कहेंगे, कैच ऑफ द डे कहेंगे अब तक। एक बेहतरीन कैच, एक जबरदस्त कैच, एक उम्दा कैच, एक आला दर्जे का कैच है। लेकिन क्लास को अगर मात देना है तो आपको आपका जादू दिखाना पड़ेगा, आपको चमत्कार करना पड़ेगा। जब चमत्कार करोगे तभी दुनिया नमस्कार करेगी। और क्या जबरदस्त कैच लिया है वहां पर साजिद, यानी कि साजिद अगर आप बल्ले से अगर आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा तो आपको गेंदबाजी से देखने को मिलेगा। गेंदबाजी से के बाद अगर आपको फील्ड पर चाहिए तो फील्ड पर भी आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और राशिद और साजिद का अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो बिल्कुल अलग ही कॉम्बिनेशन है दोनों का, एक अलग ही जोड़ी है, बिल्कुल जय वीरू की जोड़ी है, जो अपनी टीम को विजय रथ पर बिठाने के लिए बिल्कुल पूरी मेहनत करती हुई नजर आई है। चाहे राशिद की बात करें, साजिद की बात करें, बहुत ही अच्छा कैच लिया। मोहम्मद अली की तारीफ करनी होगी, बहुत अच्छा कैच उन्होंने लिया। और ऑन साइड पर एक खूबसूरत कैच लेने वाले खिलाड़ी जिन्होंने एक बड़ी मछली जाल में फंसाई थी गुड्डू किंग को। तो ये सारी चीजें जो आपको मैच में बनाए रखती है, जो आपके एनर्जी को बनाए रखता है। अब आए हैं नितिन, और एक एक्सपीरियंस। फुल टॉस गेंद जाकर लगी है पैड पर, रन लेना चाहते हैं, मना किया,
लेकिन वो शॉट देखे ना, इमरान का बहुत शॉट था ना, बहुत ही क्लासिकल शॉट था, वन ऑफ द सेफेस्ट शॉट था। लेकिन अगर ऐसे खिलाड़ी, उड़ता हुआ खिलाड़ी अगर आपके पास है, सुपर बॉय अगर आपके पास है, तो फिर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का मनोबल टूट जाता है, क्योंकि वो ऐसा शॉट था कि वो आपको रन दे के जाएगी जरूर। लेकिन उसे विकेट में कन्वर्ट किया साजिद ने, बहुत ही जबरदस्त कैच हो, बेहतरीन। और आज सोशल मीडिया का दौर है, और ये जो कैच ली गई थी ना, वो कटेगा भी और पूरे दुनिया में बटेगा भी। और टीसीबी के अथर्व, फिर से मिस टाइम स्ट्रोक। अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर में रन आए नहीं है अब तक। आखिरी गेंद है, और इस ओवर में महज 1 रन आए हैं और 2 विकेट आई है। और फिर से हल्के हाथों से खेला है, और कैप्टन शानू, अच्छी फील्डिंग और प्रदीप की और नितिन की उतनी अच्छी रन, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए राशिद करामाती ने फिर से चमत्कारी गेंदबाजी यहाँ पर की है। और एक चमत्कारी कैच भी हमें साजिद का देखने को मिला था, यानी कि 35 रन चाहिए, तब 33 रन चाहिए होंगे 12 गेंदों में। मैच 2 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल किए और अपनी टीम को मजबूत पोजीशन पर लाकर खड़ा किया जरूर है। अब देखना होगा यहाँ पर एक ऐसा खिलाड़ी, यानी कि प्रदीप जैसा आइकॉन अभी भी विकेटों पर मौजूद है, और एक ऐसा खिलाड़ी जो 6 गेंदें चाहिए जिसे मैच को घुमाने के लिए, एक ऐसा बल्लेबाज जो अभी भी विकेटों पर मौजूद है, और एक मॉन्स्टर हिट उनके बल्ले से आया जरूर है। तो अब देखना होगा यहाँ से, अब बूम बूम स्टार ने शुरुआत तो बहुत अच्छी दे दी है, अपनी टीम को एक पकड़ तो मजबूत दे दी। अब देखना होगा ये बची हुई 12 गेंदों में क्या वो पकड़ को मजबूत फिर से रख पाएंगे, क्या उस मजबूती को बरकरार रख पाएंगे, क्या जो प्रेशर यहाँ पर बिल्टअप किया था वो प्रेशर को यहाँ पर बरकरार रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 5 विकेटें गई है। और अब मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर प्रदीप एक आखिरी उम्मीद के सितारा ही है, यानी कि अगर बात करें तो ये उम्मीदों की तोप है, ये उम्मीदों की होप है, और होप से बड़ा कोई तोप होता नहीं है, और ये बहुत बड़े तोप है जैनू टीसीसी के आखिरी, और इन पर ही सारा दारो मदार अब नजर आएगा। जैनू टीसीसी अगर ये मैच जीतती है तो यहाँ पर प्रदीप को ये मैच आखिरी गेंद तक खेलना है। तो बड़ा मैच यहाँ पर देखने को मिला है भाई, बहुत ही कमाल का मैच। सैफ जॉनसन, जिन्हें प्यार से जॉनसन कहा जाता है, और जॉनसन की गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है, बस ये बाएं हाथ के नहीं दाएं हाथ के जॉनसन है, राइट आर्म है। ये स्लोअर गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत की है, टप्पा बिल्कुल सही था, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे प्रदीप, लेकिन बैट के काफी करीब से ये गेंद थी, ठिकाने पे सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट कहती हुई ये गेंद, परफेक्ट गेंदबाजी यहाँ पर की है, डॉट के साथ शुरुआत की है। अब देखना होगा प्रदीप किस तरह से यहाँ पर अब प्रेशर डालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर डालना है, ये काउंटर अटैक करेंगे तब जाकर मैच में बनते हुए जरूर नजर आएंगे। ये काफी बाहर है, और हाथ खोलने का मिला मौका, गेंदबाज को कर दिया हक्का बक्का, जड़ दिया खूबसूरत क्लासिक छक्का। प्रदीप क्या बात है, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, हाथ खोलने का मौका, यहाँ पर उन्हें पता था कि ये गेंद 1 रन तो दे जाएगी, लेकिन 1 से ज्यादा अगर मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, और वही यहाँ पर प्रदीप ने इस गेंद पर एक चाबुक हंटर घुमाया, और किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, सब देखते रह गए। ऐसे मानिए बिल्कुल जिस तरह से हम बचपन में देखा करते थे और आज भी देखते कि किस तरह से सर के ऊपर से एक जेट जाती है, बिल्कुल उसी तरह से एक जेट प्लेन गई है, और 6 रन यहाँ पर मिला है, बहुत ही खूबसूरत हाथ खोलने का मिला है मौका, और अच्छा स्ट्रोक, मैच को फिर से बनाने का प्रयास। अब जॉनसन देखना होगा, फिर से धीमी गेंद है, फिर से धीमी गेंद है, और एक डॉट बॉल है, क्या बात है, जबरदस्त गेंद है, लकीरों के साथ गेंदबाजी यहां पर की है, शफल किया था बल्लेबाज ने, और जिसके चलते अंपायर ने उसे वाइड करार दिया नहीं है, यानी कि एक डॉट बॉल यहां पर आई है। 3 गेंदों में 6 रन आए हैं, और अभी भी 27 रन चाहिए, 9 गेंदे 27, यानी कि हर गेंद पर 3 रन चाहिए, तो मैच बना हुआ है। मैच यानी कि लड़ाई बिल्कुल कांटों भरी आपको देखने को मिलेगी।
फिर से धीमी गेंद है, इस बार थोड़ी सी लेग कट हुई है गेंद, या पैच पर तो लगी थी। एक रन यहाँ पर मिलेगा और कहीं ना कहीं ये एक रन से इतना परेशान होगी नहीं टीम बूम बूम स्टार, क्योंकि स्ट्राइक पर आपको प्रदीप नजर नहीं आएंगे, यानी कि नितिन आपको नजर आएंगे स्ट्राइक पर। और 26 रन चाहिए 8 गेंदों में, यानी कि इस सिंगल में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बूम बूम स्टार इस चीज की राहत लेगी कि प्रदीप अब स्ट्राइक से हट गए। तो अब नितिन, अब देखना होगा नितिन ने तो क्या गेंद आउट भेजते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये भी पुराने चावल है और काफी स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं। और एक बड़ा शॉट अगर इन्होंने लगा दिया तो ये बोनस हो जाएगा टीम ज़ेनु टीसीसी के लिए। लेकिन बिल्कुल सही जड़ों में गेंद ये की थी। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी इरफान, नहीं साजिद है, यानी कि जहां पर गेंदे जाएगी वहां पर आपको सबसे बेहतरीन 2 खिलाड़ी नजर आएंगे, जहां पर लॉन्ग ऑफ पर आपको राशिद नजर आ रहे हैं और लॉन्ग ऑन पर आपको साजिद नजर आ रहे हैं। आखिरी गेंद है, 7 गेंदें 25 रन चाहिए। अब देखना होगा आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलेंगे या सिंगल लेकर अगले ओवर में स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे, जिस तरह से पिछले मैच में हमने देखा था अल्तु का सामना उनका हुआ था। ये वेट नहीं करेंगे, ये बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे और जाएगी गेंद सीमा पर 6 रनों के लिए। और 6 रन के साथ यहां पर मैच को थोड़ा सा आसान जरूर करेंगे, क्योंकि अब अगली 6 गेंदों में चाहिए होंगे रन 19। एक अच्छा धमाका खेला जरूर है, यानी कि उन्हें पता है कि नितिन में उतनी प्रतिभा है कि वो सिंगल लेकर तो मुझे दे देंगे। लेकिन अगर यहां पर चलिए 6 गेंदे 19 रन चाहिए और कहीं ना कहीं देखना होगा बूम बूम स्टार की धड़कनें भी यहाँ पर बढ़ी है। कहीं ना कहीं क्या प्रेशर को झेलने वाला गेंदबाज कोई है। एक अच्छा सिक्सर लगाया, एक अच्छी चतुराई दिखाई और अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाकर यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक खेला, क्योंकि अगर हाथ खोलने का मौका मिलेगा तो मैं सिंगल्स खेलूंगा नहीं, मैं बड़ा स्ट्रोक लगाऊंगा। कहीं ना कहीं बूम बूम स्टार के दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि शायद आखिरी गेंद पर प्रदीप सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखे। तो कभी कभी गेंदबाज ये गलती कर जाता है कि वो गेंद स्लॉट में कर देता है, कि उसे लगता है कि ये ज्यादा बड़ा शॉट खेलने जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रदीप ने उनके सोच के बिल्कुल विपरीत ये शॉट खेला और 6 रन के में कन्वर्ट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि नितिन एक ऐसे बल्लेबाज है जो मुझे आखिरी ओवर में सिंगल लेकर तो मुझे स्ट्राइक पर लेकर आएंगे, फिर मैं 5 गेंदों में 3 मॉन्स्टर हिट लगाता हुआ जरूर नजर आऊंगा। ये कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के साथ ज्यादातर आपको मैचेस देखने को मिलती है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ बैट और बॉल से नहीं, कैलकुलेशन से खेली जाती है, मैच अवेयरनेस से खेली जाती है, कंडीशंस को मद्देनजर रख के खेली जाती है और ये सारी चीजें अवेयरनेस में आती है। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ओवर है, 6 गेंदें 19 रन है, मैच अभी समाप्त हुआ नहीं है। जैसे कि सभी को पता है कि जब तक प्रदीप जैसा एक धाकड़ बाहुबली विकेटों पर मौजूद है, मैं यहाँ पर किसी भी टीम में खलबली मची रहेगी। और अरबा के हाथों में गेंद, चलिए अरबा क्या यहाँ पर बल्लेबाज को कराएंगे गरबा। क्या काम आएगा यहाँ पर बल्लेबाज का तजुर्बा, कौन करेगा अजूबा। 6 गेंदे 19। ये पहली गेंद अच्छी थी, पैड पर लगी है और प्रदीप, क्या बात है, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ पर बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिली है। और जमीर कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान जरूर नजर आ रहे हैं। जमीर और इमरान और ज़ेनु टीसीसी में कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ी सी नोकझोंक होती हुई नजर आई है, यानी कि दिलों से दिलों के तार यहाँ पर जुड़ते हैं उनके और इशारों में कुछ बातें हुई है उनकी। और प्रदीप अब स्ट्राइक पर आएंगे, 5 गेंदे 18 रन चाहिए। चलिए 5 गेंदे 18 रन चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। ओह स्लोवर है,
क्या बात है, अंपायर से अपील की है, अंपायर से सवाल पूछा है, अंपायर तक पहुंचे यहाँ पर जमीर, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ऐसा बल्लेबाज है जो हार और जीत के बीच में खड़ा है, जो जिद्दी बड़ा है, और ऐसे बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। और रिव्यू के लिए जा रहे भाई साहब, रिव्यू नहीं मिलेगा, देयर इज नो रिव्यू, देयर इज नो रिव्यू, देयर इज नो रिव्यू। इंशाल्लाह आगे चलते थे, जैसे हमारे मुजीब भाई भी हमारे साथ जुड़े, इंशाल्लाह रहीम भाईजान भी हमारे साथ जुड़े, जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा तो हम स्ट्रिकोमीटर का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके लिए तो स्ट्रिकोमीटर ही लगेगा ना सर, बिना स्ट्रिकोमीटर या हॉटस्पॉट के तो हम बता नहीं पाएंगे। हमारे ओवेस हम्माद 11 की अगर बात करें तो बिल्कुल उस दिन पहले दिन ऐसा लगा कि नींद से जागी है। पहला मैच भले गवाई थी, लेकिन उसके बाद फिर एक अच्छा कमबैक देखने को मिला। और ओवेस क्या लग रहा है ये मैच में, क्या लग रहा है, क्या होगा इस मैच में, क्या जबरदस्त, क्या समझ आ रहा है इस मैच में? जीत जाएंगे वाली मैच हम लोग। अच्छा आप लोग, और ये देखना होगा, ये इरफान वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड, गलती करेंगे नहीं, बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा फाइनली। अब यहाँ पे रिव्यू की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी है, शॉट सीधा खेला था, कहानी यही है, यानी कि जो हार और जीत के बीच में खड़ा था अब वो डगआउट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और हम्माद 11 की क्या क्या तैयारियां हैं, और क्या लगता है हम्माद 11 जिस तरह से उस दिन सोकर उठी थी, पहला मैच भले गवा दी थी लेकिन उसके बाद 2 बैक टू बैक विन, तो क्या लगता है आज क्या तैयारी? आज भी मेरे ख्याल से सोकर ही आए, क्या बहुत जल्दी बेदार हुए, क्या मैच के बाद बेदार होंगे, क्या लग रहा है? कौन क्या कहना चाहोगे हम्माद 11 के लिए, हम्माद 11 के खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहोगे? फाइनल में आनी चाहिए मैच, फाइनल में आनी चाहिए, तो मेहनत करेंगे तो आएंगे फाइनल में। तो कुछ प्रैक्टिस वगैरह कराए कि नहीं अपने अशरफ भाई की, नजीब मामू की? नई प्रैक्टिस तो नहीं हुई है, लेकिन फाइनल में इंशाल्लाह आ जाएंगे। इंशाल्लाह आ जाएंगे, हमें पूरा यकीन है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे ऑलराउंड। चलिए टॉस के लिए आएंगे हमारे रहीम भाईजान, पहाड़ों की शान, हमारी पहचान रहीम भाईजान, उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर टॉस होगा। चलिए मुझे भाई, कॉल कौन ले रहा है? हेड इज द कॉल एंड इट इज अ हेड। क्या बात है, हम्माद 11 बंटी पटेल। चलिए बंटी पटेल यानी कि हमारे अफान, जिनकी अलग ही है पहचान, जबरदस्त खिलाड़ी है। टॉस तो यहाँ पर जीत लिया, टॉस जीतने के बाद, क्योंकि अगर बात करें अब यहाँ से हर एक मैच यानी कि अब डू और डाई वाला मैच है, नॉकआउट वाला मैच है, सुपर 8 यानी कि क्वार्टर फाइनल हम इसे कह सकते हैं, जो जीतेगा वो सीधा सेमीफाइनल में जाएगा। तो टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहेंगे? हम लोग ने तो ये डिसाइड किए कि फर्स्ट बॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह सोचेंगे कि हम कम से कम में रुकाने की, क्योंकि हमारे पास जिस हिसाब से बॉलर भी है तो वो लोग भी एफर्ट डालेंगे कम से कम रुकाने के लिए, बाकी तो बैटिंग पे है, देख लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, यानी कि टीम की जो तैयारी है पूरी है, कॉम्बिनेशन बहुत प्यारी है, और हम्माद 11 की हर एक चीज़ को टेस्ट कर लिया गया है। एक ज़बरदस्त टेस्टिंग हमें देखने को मिली, चाहे टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर 9 तक अगर बात करें तो हर कोई अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो अच्छी बात है, एक अच्छा पॉजिटिव नोट है। हमारे टीसीबी के कैप्टन हमारे साथ जुड़े माशाल्लाह से पूरे मुस्कुराते हुए। सर टॉस तो इन्होंने जीता है और ये नॉकआउट का मैच है, तो हम्माद 11 पहले हमें फील्डिंग करती हुई नजर आएगी, तो क्या तैयारियां हैं, कहाँ तक रोकने में कामयाब होंगे? हम लोग का इंशाल्लाह टारगेट है 80 प्लस मारने का। टॉस तो हार गए बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह मैच जीत के जाएंगे यहाँ से, और इंशाल्लाह फाइनल भी खेलेंगे इस टाइम इंशाल्लाह, बहुत ज़रूरी है। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और सभी के साथ हमारी ये दुआएं कि सभी जाए, लेकिन मजबूरी है, कोई एक ही जाएगा, 16 में से एक ही विनर होएगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि 16 अगर बिल्कुल जिस तरह से क्रिकेट पे सीजन 5 में खेला था, तो उस तरह से अगर फिर से खेलते हुए नजर आएंगे, क्रिकेट जीत की होगी तो सब जीतेंगे। 4 ओवर का मैच होगा, 4 ओवर का, 4 बॉलर 4 ओवर। ओके, इसे कहते हैं ये क्रिकेट है, ये देखिए ये क्रिकेट है। थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि शायद प्रदीप आउट होने के बाद यहाँ पर दीप बुझ गया, लेकिन उसके बाद कौन मारा वो? सुधीर ने दाग दिया तीर और मैच को यहाँ पर जिता दिया। क्या बात है, यानी कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और इस तरह का कारनामा कर दे उससे मैच विनर खिलाड़ी कहते हैं, यानी कि मैच विनर सुधीर।
जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर की है, बैक टू बैक 3 सिक्सर लगाकर बूम बूम स्टार के, यानी कि शेर के मुंह से शिकार छीन लेना जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर किया है। एक इंपॉर्टेंट मैच, एक बड़ा मैच हमें यहाँ पर देखने को मिला और इस मैच के मैन ऑफ द मैच